मैं हमारे यहाँ की छात्राओं से अनुरोध करूँगा कि हमारे पूज्य स्वामी जी गणों का पुष्पगुच्छ से स्वागत करने का कष्ट करें। तब ताली बजाएंगे। करतल ध्वनि से आप लोग भी अपने हृदय का अभिवादन यहाँ प्रस्तुत करें। सभा का शुभारंभ हम वेद पाठ की ऋचाओं के गान से करेंगे। हमारी छात्राएं यहाँ उपस्थित हैं, वे वेद पाठ का गान शुरू करेंगी। सत्यं वदिष्यामि तन्मां भवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सृष्टुवागंसस्त्रनुभिः व्यशेम देवैर्यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। श्रीराम कृष्णार्पणमस्तु। वेद की ऋचाओं के इस गायन के बाद मैं इस सभा का आरंभ करता हूँ। आज के इस सभा के समापन से जो विषय हम लोगों का था, आदिवासी संस्कृति का संरक्षण, संवर्धन और उसमें परिवर्तन, यह जो उसका विषय था हमारे सम्मेलन का, आज उस पर विचार करने का यह आखिरी सभा है। इसमें मैं पूज्यपाद स्वामी ब्रह्मस्थानंद जी महाराज को यहाँ सादर आमंत्रित करूँगा, जो अध्यक्ष हैं रामकृष्ण मठ नागपुर से वे पधारे हैं। उनके विचारों को हम आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। पूज्य स्वामी जी स्वामी ब्रह्मस्थानंद जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए मैं सादर यहाँ आमंत्रित करता हूँ। पूज्य स्वामी ब्रह्मस्थानंद जी महाराज। विवेकानंद सूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। श्रद्धेय स्वामी वीरानंद जी महाराज इस सभा के अध्यक्ष हैं।
श्रद्धेय स्वामी सत्यरूपानंद जी महाराज, श्रद्धेय स्वामी विश्वात्मानंद जी महाराज, श्रद्धेय स्वामी व्याप्तानंद जी महाराज तथा स्वामी सर्वहितानंद जी, उपस्थित सुवृद्ध सन्यासी तथा ब्रह्मचारी गण, नारायणपुर के तथा बाहर से आए हुए सभी भक्त भाइयों और बहनों, माताओं तथा विशेष आमंत्रित विभिन्न देशों के अंचलों से आए हुए, जंगलों पहाड़ियों से आए हुए आदिवासी जनजाति भाइयों और बहनों, स्वामी विवेकानंद जी की यह 150वीं जयंती समारोह इस समय नारायणपुर आश्रम मना रहे हैं और मुझे इस नारायणपुर आश्रम में आयोजित इस त्रिदिवसीय अंतर्राज्यीय आदिवासी सम्मेलन में भाग लेते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है। यह नारायणपुर शहर अभी इन विभिन्न सेवा विधियों से परम पवित्र ऐसा महातीर्थ हो गया है। यह मानव विकास का यह यज्ञ इस तीर्थ स्थान में हो रहा है। तकरीबन 28-30 साल पहले यहाँ एक महामानव आए थे। उन्होंने यहाँ के जनजातियों की दयनीय अवस्था देखकर इस आश्रम की स्थापना की, जिससे उन्हें अपना एक जो व्यक्तित्व है वह लाभ पुनः लाभ दे उसका करें। उनका नाम था स्वामी आत्मानंद महाराज। उनके दिल में गरीबों के लिए तड़प थी, अनुकंपा थी और 25 वर्ष के बाद यह आश्रम केवल इस छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि सारे भारतवर्ष में अभी सेवा का यह महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि स्वामी आत्मानंद जी महाराज ने इस आश्रम की नींव रखी, इसे सुदृढ़ आधार दिया। उसके बाद स्वामी गौतमानंद जी महाराज, स्वामी निखिलात्मानंद जी महाराज, स्वामी श्रीकरानंद जी महाराज, स्वामी त्रैलोक्यानंद जी महाराज तथा इसके बाद उन्होंने इस आश्रम का फैलाव किया, इस आश्रम में भरसक योगदान दिया। लेकिन अभी इस मानव सेवा मंदिर में इस पर अभी कलश चढ़ाया है स्वामी व्याप्तानंद जी महाराज ने, कमल महाराज ने। स्वामी जी ने ये कमल महाराज का यह सौरभ चारों ओर व्याप्त हो रहा है और हम सभी भारतवासियों को आनंद दे रहा है। यही व्याप्तानंद महाराज का यह गौरव है। श्री रामकृष्ण की श्री श्री माँ की या स्वामी जी की ऐसी कृपा बनी रहे, ऐसी मैं उन्हें प्रार्थना करता हूँ। यहाँ आने वाले 15-20 वर्षों में यह विशाल विश्वविद्यालय यहाँ होगा, ऐसी मैं कामना करता हूँ। इस विशिष्ट अबूझमाल अंचल के सेवा आश्रम में स्वामी व्याप्तानंद जी के दिल और दिमाग में यह अनोखा आदिवासी सम्मेलन आयोजित करने की तमन्ना जागी, मनीषा जागी और इसे उन्होंने करके दिखाया। इसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। यह एक अनोखा प्रयोग है। दिस इज द यूनिक एक्सपेरिमेंट। यह काहे का प्रयोग है? तो यह प्रयोग है भारतीय सांस्कृतिक एकता दिखाने का, एकता लाने का यह प्रयोग है। और परसों स्वामी सत्यरूपानंद जी महाराज ने एक महत्वपूर्ण जो बात कही थी, उस पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। वह है कि जो हम सभ्य समाज के लोग और जो गिरी कंदरा में या पहाड़ों में जनजाति रहती हैं, वे सभी
एक ही है, आपस में कोई किसी प्रकार का भेद नहीं है, उन्होंने यह दर्शाया। क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि कुछ लोगों को कुछ अवसर मिला है, इसलिए वे हमें लगते हैं कि वे सभ्य हो गए हैं, वे सुशिक्षित हो गए हैं, लेकिन जो जनजाति पहाड़ों में गिरिकंदरों में रहती है उन्हें वह अवसर नहीं मिला है और इसलिए वह पिछड़े हुए हम कहते हैं। वास्तविक हमने यदि उनकी IQ इंटेलिजेंट क्वोशेंट यदि नापा तो हमें दिखाई देगा कि वे हमारे जैसे ही उतने ही बुद्धिमान और कलाकुशल हैं और हमारे जैसे ही वे समझ सकते हैं, लेकिन केवल पढ़ाई लिखाई न होने के कारण हमें लगता है कि वे पिछड़े हैं। वास्तविक ऐसी बात नहीं, उन्हें ये मिलना चाहिए। आर्थिक, सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक जो शिक्षा है वह यदि मिले तो वह भी हमारे जैसी होगी। और इसलिए सारा भारत स्वामी जी के आदर्श में जाग उठेगा जब हम उनकी वाणी को हम सुनेंगे। उन्होंने कहा है, एक नवीन भारत निकल पड़े, निकले हल पकड़कर, किसानों की कुटी भेज कर, मछुआ मोची मेहतरों की झोपड़ियों से निकले, बनियों की दुकानों से, भुजवा के भाट के पास से, कारखानों से, हाट से, बाजार से निकले, झाड़ियों और जंगलों से, पहाड़ों और पर्वतों की इन जनजातियों में से। स्वामी जी के इस अर्थगर्भ ओजस्वी वाणी का क्या मतलब है? यह मतलब है कि यह समाज, यह जो है पूरी, जो हम सभी हैं, जनजाति हो या हम सभी सभ्य लोग हो, सभी भगवान के अंश है, भगवान के संतान हैं। इसलिए वेदांत के तत्व को ललकार कर ढाढ़स के साथ हम कह सकते हैं कि स्वामी जी के वाणी में हमारा आवाज मिलाकर हम कह सकते हैं कि तुम पवित्र और शुद्ध आत्मा हो, तुम जड़ शरीर नहीं हो। मन बुद्धि केवल नहीं हो, लेकिन तुम यह विश्वास रखो कि तुम में वही आत्मा है जो सब में विद्यमान है। और इसलिए हमने बहुत ही आवेश के साथ, आत्मविश्वास के साथ उनके उन्नयन के लिए, उनके विकास के लिए कार्य करना है। वास्तविक कहा जाए तो स्वामी जी ने जो कहा है कि हमें शक्ति की आवश्यकता है, और वह शक्ति तभी आएंगे जब हमें आत्मविश्वास होगा। कहते हैं, फौलादी की सीने अपने फौलादी की बाहें, इस पृथ्वी पर विजय हमारा करेंगे आकाश में भी राहे। स्वामी जी ने कहा, विश्वास, अपने आप पर विश्वास और परमात्मा पर विश्वास, यही उन्नति करने का एकमात्र उपाय है। आत्मविश्वास से तुम जो कुछ सोचोगे वही हो जाओगे। सारे भारतवर्ष में विभिन्न राज्यों से, पहाड़ गिरिकंदराओं में से, दूर दूर से, छोटी छोटी टोलियों में जो वनवासी आदिवासी यहाँ आए हैं, नारायणपुर आश्रम में कुछ समय के लिए अपना अपना जो पृथक अस्तित्व वे भूल गए हैं। उन्होंने अपने जो कला दिखाई हैं, उनकी विद्या, उनकी कला, उनके नृत्य संगीत की उन्होंने प्रस्तुति की है, उससे हमें पता चलता है कि उनमें जो गुण हैं वे हमें नहीं हैं। और यदि गुण लाने की हम कोशिश करेंगे तो उनके साथ हमें आदान प्रदान करना चाहिए और उनसे भी हमने सीखना चाहिए। जैसे हम उनको सिखाना चाहते हैं, उनको सुसंस्कृत करना चाहते हैं, वैसा हमारा भी कर्तव्य है कि उनको भी हम गुरु स्थान पर रहकर उनसे हम कुछ सीखें और तभी फिर बाद में आदान प्रदान होकर हमारा यह समाज, ये भारतीय समाज, भारतीय राष्ट्र ऊंचा उठा सकेगा। इसलिए वे जैसे रक्त मांस के हैं, हमारे भाई हैं, इस प्रकार का यह सारा समाज जो है वह एक ही ईश्वर की संतान है। इस प्रकार जो ठाकुर का दर्शन था, जो माँ का दर्शन था, जो स्वामी जी का दर्शन था कि एक ही आत्मा, एक ही परमात्मा इन सारे रूपों में और नामों में विराजित है।
अभी मैं एक रहस्य बताना चाहता हूं कि मैं रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन का एक सामान्य सन्यासी हूं। हम आपस में किस जात और कौम के हैं ये हम आप एक दूसरे को भी पूछते नहीं हैं, न जानते हैं। लेकिन मैं एक सत्य बताना चाहता हूं कि मेरे पूर्वज इस छत्तीसगढ़ से विदर्भ में आए थे और यहाँ की भाषा बोलते थे, और इसलिए पर मैं यह इस सभा में बताना ये चाहता हूँ कि इस यहाँ से गए हुए हमारे पूर्वज चंद्रपुर, वर्धा, नागपुर, अमरावती, अकोला, यवतमाल, बुल्ढाना इन जिलों में देहातों में जाकर बसे थे। इसकी जानकारी मैंने पूर्वाश्रम में ही ली थी। अभी हम पुरानी वह भाषा बोलते नहीं, हलवा भाषा नहीं बोलते हैं, हमने मराठी अपना ही ली है। परंतु मैं यह कहना चाहता हूं कि आप मेरी ओर देखिए, मेरे रगों में वहाँ यहाँ के लोगों का रक्त अभी भी बह रहा है, और मेरे शरीर के जीन्स जो है वह भी इस हलवा आदिवासी के हैं। और इसलिए महाराष्ट्र विदर्भ में जाकर जैसे जैसे हमारे पूर्वजों को अवसर मिला वैसे वे सुसंस्कृत हो गए। वहाँ के व्यवसाय और शिक्षा के जरिए वे अभी संभ्रांत वर्ग ऐसा समझे जाते हैं, पहचाने जाते हैं। हमने लिखना पढ़ना विचार करना सीखा, इसलिए जो ही श्री रामकृष्ण विवेकानंद के विचारों का प्रभाव हम पर पड़ा, हमने उसका अध्ययन किया और हम कुछ लोग अभी सन्यासी हो गए हैं। इसका मतलब यह है कि हर में यह दिव्यता है, उसको पहचानने के लिए हमें बाहर आना चाहिए। एक ही जगह बैठकर कभी हम ये नहीं होते हैं। इसलिए स्वामी जी ने कहा त्याग और सेवा यही हमारे राष्ट्रीय आदर्श है, और उनमें तीव्रता लाकर फिर बाद में बाकी अपने आप ही हो जाएगा। हमारा यह सत्य रूप या सत्य स्वरूप जो है प्रकट हो जाएगा। वास्तव हमें यह हिम्मत चाहिए, मेहनत करने की हिम्मत चाहिए। हाथ की लकीरों से कभी जिंदगी नहीं बनती, मेहनत करने से जिंदगी बनती है। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई उसे देखो और सुधार करो। जब तक तुम सफल न हो नींद चैन त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने की कभी हार नहीं होती। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए। और कोशिश कैसे करनी चाहिए? तो इस जगत का जो है, इस दुनिया का निरीक्षण अवलोकन करना चाहिए, स्वयं का भी आत्म परीक्षण करना चाहिए, आत्म निरीक्षण करना चाहिए, और हम कैसे उन्नत हो सके इस पर विचार करना चाहिए। जब स्वामी जी ने कहा कि दूसरों की मदद करने से, दूसरों की सहायता करने से तुम्हारा जो हृदय है, तुम्हारा जो मन है विकसित हो जाएगा, उस पर विश्वास करके हमें प्रयत्न करना चाहिए। यह आदिवासियों में जो परंपरागत विद्या कला गुण है, उनका बाहर के लोगों के साथ, सभ्य लोगों के साथ जो आदान प्रदान जब होगा, तो अपने आप ही हमें यह भावना आएगी हम एक दूसरे से एक में से एक है। सारी जनता जो है, आदिवासी जनता हो, जनजाति हो, या ये सभ्य समाज हो, एक ही भारत के अंग है, विभिन्न अंग है, और हम भारतवासी है। यह एक भावना हमें जाग जाएगी, और तब फिर बाद में नए भारत का निर्माण होगा। तभी भारतीय संस्कृति में यह जोश आएगा। क्योंकि जगत जो है वह दो प्रकार का होता है, एक है बाह्य जगत और एक है अंतर जगत। इसी को स्वामी जी ने बाह्य प्रकृति और अंतर प्रकृति कहा है। और जब हम अंतर प्रकृति को वशीभूत करेंगे, तब बाहर के जगत पर भी हम विजय पा सकेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि स्वामी विवेकानंद का संदेश
एक विचार ही और संदेश और विचार ही भारत को सुदृढ़ और विकसित कर सकेंगे, उसका पुनर्निर्माण कर सकेंगे, क्योंकि स्वामी जी त्रिकालदर्शी ऋषि थे। यह ठाकुर श्री रामकृष्ण देव ने स्वयं कहा है कि नरेंद्र सप्तर्षि मंडल से आया हुआ है और उन्होंने जो जो बातें कही है वह सत्य है। और जब हम उनकी इस दिव्य दृष्टि का उस पर भरोसा करके अपने जीवन में उसको लाएंगे, उतारेंगे, तो हमारे जीवन में अवश्य बदलाव आएगा, परिवर्तन होगा और हम सच्चे अर्थ में मानव होंगे, सच्चे अर्थ में भारत के यह नागरिक होंगे। केवल दिखाने के लिए नहीं, किसी प्रकार का छल कपट हमारे मन में नहीं रहेगा। जब हम स्वामी विवेकानंद का जी के विचारों का चिंतन और मनन और आचरण करेंगे, तब पाश्चात्य तकनीकी विज्ञान हमने अपनाना चाहिए, किंतु हमारी परंपराएं, हमारा धर्म और आध्यात्मिक ज्ञान कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। उसमें हमारे नष्ट होने का भय है। हम जो अभी है इतने सदियों से टिके हुए हैं, रोमन संस्कृति चली गई, ग्रीक संस्कृति चली गई, अनेक संस्कृतियां इस पृथ्वी पर आई और चले गई, लेकिन भारतीय संस्कृति अभी भी टिकी हुई है। इसका कारण यह है, उसके पीछे यह पवित्र परंपरा, वैदिक परंपरा है, जो हमने अभी भी हमारे परंपरा में संजोई रखी है। और इसलिए यह जो हम देखते हैं कि अभी पाश्चात्य लोगों का प्रभाव हम पर पड़ रहा है, विशेषतः टीवी के माध्यम से या अन्य बाहर के ये जो गैजेट्स है उसके माध्यम से हम पर यह प्रभाव पड़ रहा है। उनकी वेशभूषा, उनके जैसा व्यवहार, उनके जैसा चलना और यह आचरण, और हम जब करते हैं तो लगता है कि यह सारा विभत्स है, किसी प्रकार की पवित्रता उसमें हमें महसूस नहीं होती है। और भारतीय सभ्यता में, भारतीय वेशभूषा में कैसी एक प्रकार की शालीनता दिखाई देती है, लज्जा दिखाई देती है, नम्रता दिखाई देती है, दूसरों का आदर हो रहा है, यह सब सारा दिखाई देता है। इससे तो हमारा भारत जो है अभी बना हुआ है, टिका हुआ है। और इसलिए इस पवित्रता और तेजस्विता और ओज को रखने के लिए हमें यह करना चाहिए। हमारा यह जो जीवन मूल्य जो है सदियों से चलते आ रहे हैं, उसको अपनाना चाहिए, उसका विकास करना चाहिए। वैदिक ऋषियों ने हमें महान सत्य सिखाया, एकम सत्य विप्रा बहुधा वदन्ति। सत्य एक है, पर विद्वान मनीषी उसको अनेक नामों से पुकारते हैं, संबोधन करते हैं। इसलिए भगवान श्री रामकृष्ण देव ने भी बहुत अत्यंत सरल शब्द में कहा है कि सत्य एक है, भगवान एक है, उनके अनेक नाम हैं। जैसे पानी के अनेक नाम हैं, कोई जल कहता है, कोई अक्वा कहता है, कोई वाटर कहता है, कोई पानी कहता है, वस्तु एक ही है। इसलिए इन महापुरुषों का, अवतारों का हमने बहुत अच्छी तरह से अध्ययन, चिंतन, मनन करना चाहिए और अपने जीवन में लाना चाहिए। सत्य एक है, लेकिन हम एक दूसरे में भेद दिखाई देता है हमारे अज्ञान के कारण। उस अज्ञान को दूर करने के लिए हमें ऐसे महात्माओं के पास, साधुओं के पास जाना चाहिए कि जो यह जानते हैं, बार बार उसका चिंतन किया है। और इसलिए स्वामी जी ने कहा है कि हमें जागना चाहिए, उनके पास जाना चाहिए, जागना चाहिए। और इसलिए स्वामी जी ने कहा है, उठो जागो, संसार तुम्हें पुकार रहा है। हे बंधुगण, तुम्हारी और मेरी नसों में एक ही रक्त का प्रवाह बह रहा है। तुम्हारा जीवन मरण, मेरा भी जीवन मरण है। मैं तुम्हें कहता हूं कि हमें शक्ति और केवल शक्ति चाहिए। वह हमारे उपनिषदों में है और उपनिषदों का सार तत्व है, स्वामी जी ने हमें बतलाया है। वह है हम शुद्ध और पवित्र है, और दूसरों को पवित्र और शुद्ध और शक्ति संपन्न करने के लिए
हमें उनके लिए काम करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। इसी भारतवासी यह जो आदिवासी संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन जो होगा वह हमारे आदान प्रदान से होगा। जब उनके प्रति हमारा प्रेम बढ़ेगा, प्रेम से सब कुछ होता है, केवल विचार से नहीं होता है। और इसलिए प्राणपद से हमें आगे बढ़ना है, अपना भौतिक और आध्यात्मिक विकास करना है। अभ्युदय निःश्रेयस का अपूर्व संगम करने का संदेश स्वामी जी ने हमें दिया है, और उसके पूर्व किसी ने यह संदेश ऐसा उपदेश नहीं दिया था। और इसलिए हमें आगे बढ़ना है, थक कर केवल नहीं बैठना है। इसलिए मैं एक कपलेट कहता हूँ, चलते चलते थक कर मत बैठो, दौड़ अभी बाकी है, जमीन खत्म हुई तो क्या हुआ, आसमान अभी बाकी है। अनंत संभावनाएं हमारी प्रतीक्षा कर रही है, प्रयत्न से हम उसको हासिल करेंगे, लेकिन उसके लिए मार्गदर्शक की आवश्यकता है। वह है मार्गदर्शक है स्वामी विवेकानंद, और इसीलिए उनकी यह जन्म जयंती 150वीं जयंती हम मना रहे हैं। जगत में आज नितांत आवश्यकता है चरित्र की। आज जगत उन्हें चाहता है जिनका जीवन प्रेम पूर्ण है और स्वार्थ शून्य है, और वह चरित्र तभी बन सकता है कि जब हम स्वामी जी के विचारों का, श्री माँ के विचारों का, श्री ठाकुर के विचारों का हम अध्ययन करेंगे, उसके अनुसार हम साधना करेंगे, चिंतन करेंगे। और इसलिए हम तब कह सकेंगे कि लोहे के है पुट्ठे, हमारे स्वामी जी ने कहा है, इसलिए हम मसल से आयरन नॉट द स्टील। तभी हम कह सकेंगे लोहे के है पुट्ठे हमारे फौलादी की बाहे, हम चाहे तो पैदा कर दे चट्टानों में राहे। वास्तविक स्वामी विवेकानंद जी ने हमें सच्ची शिक्षा अपनाने को कहा है। आजकल जो शिक्षा दी जाती है स्कूल और कॉलेजेस में, वह केवल कुछ नौकरी पाने के लिए या प्रोफेसर या वकील होने के लिए यह है, चरित्र निर्माण की वह शिक्षा नहीं है। और इसलिए स्वामी जी ने कहा है कि शिक्षा का अर्थ है उस पूर्णता को व्यक्त करना जो मनुष्यों में पहले से विद्यमान है। यह पूर्णत्व है हमारा आत्मा, हमारा असली स्वरूप। वह एक है और विविध रूपों में प्रकट हुआ है, विविध नामों से यह जाना जाता है। आजकल जो शिक्षा दी जा रही है वह उचित शिक्षा नहीं है। इसलिए स्वामी जी ने कहा है कि जो साधारण व्यक्ति को जीवन संग्राम में समर्थ नहीं बना सकती है, जो मनुष्य में चरित्र बल, परहित भावना तथा सीमा के सम्मान साहस नहीं ला सकती है, वह कोई क्या शिक्षा है। जिस शिक्षा के द्वारा जीवन में अपने पैरों पर खड़ा हो सकते हैं वह शिक्षा है। जिस शिक्षा से हम अपना जीवन निर्माण कर सकते हैं, मनुष्य हम बन सकते हैं, और विचारों का सामंजस्य हम एक दूसरों के साथ मिलकर कर सकते हैं, वह सच्ची शिक्षा है। इसलिए स्वामी जी का यह जो जीवन है और संदेश है वह बार बार हमें पढ़ना चाहिए, यहाँ आना चाहिए, क्योंकि उसी के लिए तो हम अभी सन्यासी सब घर बार छोड़कर आए हैं। जब यह होगा तभी हमारे जीवन में एक साहस आएगा, निर्भीकता आएगी, और हम सच्चे अर्थ में मनुष्य बनने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसलिए स्वामी जी कहते हैं, हे मेरे मित्रों, प्रत्येक देश में एक ही नियम है, वह यह है कि थोड़े से शक्तिमान मनुष्य जो करते हैं वही होता है, बाकी लोग केवल भेड़िया